वन लाइनर करंट अफेयर्स में आप सभी का स्टडी पॉइंट में हार्दिक स्वागत। 26 फरवरी से 2 मार्च तक। पहला क्वेश्चंस, विश्व सामाजिक न्याय दिवस 2024 का क्या विषय था? अंतराल, पाटना एवं गठबंधन बनना। भारत के सबसे बड़े ग्रीन हाइड्रोजन प्रोडक्शन प्लांट की स्थापना विशाखापट्टनम में। विशाखापट्टनम कहाँ पे स्थित है? कमेंट बॉक्स में लिखें। नववें रायचीन डायलॉग 2024 में मुख्य अतिथि कौन थे? ग्रीस पीएम क्यूरिकोस मित्सोटाकिस। भारत की किस निजी कंपनी ने स्पेस एक्स रॉकेट लॉन्च किया जाने वाला स्पाइस सैटेलाइट सेट किया? टाटा एडवांस्ड सिस्टम लिमिटेड TAHL। डबलिंग इन डिप्लोमेसी, ऑथराइज्ड एंड अनऑथराइज्ड मेमोरीज ऑफ ए नॉन कैरियर डिप्लोमेट नामक पुस्तक के लेखक कौन बने? एस डी मुनि। कौन बने? एस.डी. मुनि। सस्ती उच्च गुणवत्ता वाली एल्बो रिप्लेसमेंट सर्जरी की पेशकश के लिए AIIMS ने किस संस्थान के साथ सहयोग किया था? भारतीय औद्योगिक संस्थान नई दिल्ली। भारतीय औद्योगिक संस्थान नई दिल्ली। भारतीय औद्योगिक संस्थान नई दिल्ली के साथ। जनजातीय कार्यालय मंत्रालय ने 20,000 जनजातीय छात्रों की स्वास्थ्य के लिए किस मंत्रालय के साथ संयुक्त रूप से पहल शुरू की? आयुष मंत्रालय के साथ। किसके साथ? आयुष मंत्रालय के साथ। टेस्ट क्रिकेट में इंग्लैंड के खिलाफ 100 विकेट लेने वाले भारतीय गेंदबाज कौन थे? रविंद्र चंद्र अश्विन, ऑलराउंडर। लोकसभा के पूर्व अध्यक्ष मनोज जोशी का निधन हो गया। वह किस राज्य के मुख्यमंत्री थे? महाराष्ट्र के। कौन से थे? महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे। भारत जीपीटी समूह द्वारा लॉन्च की जाने वाली ChatGPT जैसी सेवाएं का नाम क्या है? हनुमान। क्या नाम है? हनुमान। विश्व चिंतन दिवस 2024 का क्या विषय था? हमारी दुनिया हमारा समर्थ भविष्य। हमारी दुनिया हमारा समर्थ भविष्य। भाषाई आंदोलन के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए बांग्लादेश में मनाए जाने वाले कार्यक्रम का क्या नाम था? अमर 21। क्या नाम था? अमर 21। सबसे तेज 10,000 रन T20 में बनाने वाले क्रिकेटर कौन थे? बाबर आजम, पाकिस्तान क्रिकेट टीम के कप्तान। 2021-22 से 2025-26 तक
महिला सुरक्षा पर अब्रेला योजना को जारी करने के लिए आवंटित कुल राशि कितनी है? 1100 गुण 25.72 करोड़ रुपये। फरवरी 2024 में मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति ACC द्वारा बैंक ऑफ इंडिया BOI के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया? MR कुमार। किसे नियुक्त किया? MR कुमार को। भारत में AI स्टार्टअप पारिस्थितिक तंत्र को उत्प्रेरक करने के उद्देश्य से AI समाधान बनने पर केंद्रीय स्टार्टअप समर्थन करने और उन्हें बदलने के लिए किन संगठनों का सहयोग किया? मेंटी वाई, माइक्रोसॉफ्ट और i3ACT। फरवरी 2024 की एक रिपोर्ट के अनुसार प्रति व्यक्ति सकल घरेलू उत्पादन GDP के कारोबार के अनुपात के आधार पर किस सहकारी समिति को दुनिया की शीर्ष 300 सहकारी समिति में नंबर 1 स्थान दिया गया? भारतीय किसान ओरक सहकारी समिति IFFCO। नवीनतम रिपोर्ट के अनुसार साइबर अपराध का लक्षित होने के मामले में भारत विश्व स्तर पर कौन से स्थान पर है? 25वें स्थान पे। कौन से स्थान पे हैं? 25वें स्थान पे हैं। SBM बैंक इंडिया के प्रबंधन निदेशक और मुख्य कार्यकारी अधिकारी के रूप में किसे नियुक्त किया? आशीष विजयंकर। किसको नियुक्त किया? आशीष विजयंकर। फरवरी 2024 में नई दिल्ली में वित्तीय स्थिरता और विकास परिषद FSDC की 28वीं बैठक की अध्यक्षता किसने की? केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण। 1 मार्च 2024 से अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव कहाँ शुरू हुआ? कोलंबो में। कहाँ शुरू हुआ? कोलंबो में। 8वें एशियाई आर्थिक संवाद AED 2024 की विषय वस्तु जियो इकोनॉमिक्स चैलेंज इन एन एरा ऑफ फ्लेक्स। फरवरी 2024 केंद्रीय सतर्कता आयोग CVC सतर्कता आयुक्त के रूप में किसे नियुक्त किया? AH राजीव को नियुक्त किया। मिलेन 2024 के भाग के रूप में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय समुद्री सम्मेलन का विषय महासागरों में साझेदार सहयोग, तालमेल और विकास। किस रासायनिक उपस्थिति के कारण तमिलनाडु में कॉटन कैडी पर प्रतिबंध लगा दिया? रोडामाइन बी के कारण। DRDO द्वारा विकसित लेजर हथियार का क्या नाम है? दुर्गा 2। क्या नाम है? दुर्गा 2। किस राज्य सरकार ने आगामी नए शैक्षणिक सत्र 2023
24-25 से कक्षा 11 से कक्षा 1 से 12 तक के छात्रों के लिए सप्ताह में एक बार बैंक रहित विद्यालय मानने का निर्णय किया मध्य प्रदेश ने। किसने किया? मध्य प्रदेश ने किया। किस IIT ने एंड्यूराइड के सहयोग से भारत का सबसे बड़ा दूरस्थ पायलट प्रशिक्षण संगठन RPTO शुरू किया? IIT गुवाहाटी ने। किसने किया? IIT गुवाहाटी ने। फरवरी 2024 में केंद्रीय सतर्कता आयोग के रूप में SS राजीव, भारतीय नौसेना के लिए ब्रह्मोस मिसाइल प्राप्त करने के लिए सुरक्षा पर कैबिनेट समिति द्वारा अनुमोदित मेगा डील का मूल्य 19,000 करोड़। कितना? 19,000 करोड़। प्रधानमंत्री मोदी किस कार्यक्रम का उद्घाटन करने वाले जो कपड़ा उद्योग पर केंद्रित हैं? ग्लोबल टेक्सटाइल एक्सपो भारत टेक्स 2024। 57वें महाराष्ट्र राज्य मराठी फिल्म पुरस्कार समारोह में सर्वश्रेष्ठ डेब्यू निर्देश का पुरस्कार किसे मिला था? आयुष चोपड़े को। आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा देने के उद्देश्य से कौन सा शहर पहली बार महाराष्ट्र MSME रक्षा एक्सपो की मेजबानी के लिए तैयार है? पुणे। कौन सा है? पुणे। वित्तीय वर्ष 2023-24 के लिए हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने कितने बजट का प्रस्ताव रखा? 1.89 लाख करोड़ रुपए। हाल ही में किस संगठन ने अपने सैनिकों के बच्चों के उच्च स्तरीय शिक्षा के लिए बेंगलुरु संस्थान के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए? सशस्त्र सीमा बल SSB के साथ। कौन सा CEO हाल ही में USE इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम USISPE बोर्ड से शामिल हुआ, जिससे फरवरी 2024 में अमेरिका भारत तकनीकी संबंध और मजबूत होंगे? इंफोसिस के CEO सलील पारेख। हाल ही में दिग्गज पार्श्व गायक लता मंगेशकर पुरस्कार से सम्मानित सुरेश वाडेकर। फरवरी 2024 में कौन सा देश यात्रा और आर्थिक संबंधों के बढ़ाने के लिए भारतीय पर्यटकों के लिए 5 वर्षीय बहुप्रवेश वीजा पेश किया? दुबई ने। किसने किया? दुबई ने। गल्फ महाराष्ट्र बिजनेस फोरस GMBF ग्लोबल द्वारा आयोजित 2 दिवसीय व्यापार सम्मेलन महावृक्ष 2024 में किस विषय पर प्रकाश डाला? प्रकृति के अवसरों को जोड़ना। 1972 में के बाद से चंद्रमा पर उतरने वाले पहले अंतरिक्ष यान का क्या नाम है, जिसे संयुक्त राज्य अमेरिका टेक्सास स्थित निजी कंपनी के साथ साझेदारी शुरू की? ओडिशियंस। किसने की? ओडिशियंस ने की। सिक्किम राज्य के पहले रेलवे स्टेशन की आधारशिला PM नरेंद्र मोदी ने। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर जोशी का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। मनोहर जोशी किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? शिवसेना से। फरवरी 2024 में जारी रिपोर्ट के अनुसार 2023 में भारत का खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत बढ़ा?
5.1%। स्टार्टअप इकोसिस्टम को बढ़ावा देने के लिए बिहार राज्य सरकार ने किसके साथ समझौता किया? सिडबी के साथ। किसके साथ? सिडबी के साथ। न्यू अभ्यास धर्म गार्जियन का 5वां संस्करण कहाँ आयोजित हुआ? राजस्थान में। कहाँ आयोजित हुआ? राजस्थान में। औपनिवेशिक युग की संहिताओं की जगह लेने वाले नए अपराधियों कानून कब लागू हुआ? 1 जुलाई से। कब लागू हुआ? 1 जुलाई से। अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक मानकों के संदर्भ में फिलीपींस की हालिया उपलब्धि क्या थी? ILO सम्मेलन का अनुमोदन करने वाला पहला एशियाई देश बनना। गुजरात के द्वारका में भारत के पहले सबसे लंबे केबल स्टे पुल का उद्घाटन नरेंद्र मोदी ने किया। स्क्रीन एक्टर्स गिल्ड अवार्ड से सर्वश्रेष्ठ पुरुष अभिनेता का अवार्ड किलियन मर्फी ने जीता। सेफ अंडर 16 महिला चैंपियनशिप्स का आयोजन किस देश में आयोजित हुआ? नेपाल में। कहाँ आयोजित हुआ? नेपाल में आयोजित हुआ। खेलो इंडिया शीतकालीन 2024 में प्रथम तालिका में शीर्ष स्थान पर सेना। हाल ही में किस वर्षावन विशालकाय एनाकोडा की खोज अमेजन ने? किस राज्य में स्तन कैंसर की शीघ्र पहचान और रोकथाम के लिए योजना बनाई? हरियाणा। किसने बनाई? हरियाणा ने। राष्ट्रपति वोलोडिमिर ज़ेलेंस्की ने कहा कि रूस के पूर्व पैमाने के आक्रमण के बाद 2 वर्षों के दौरान कार्रवाई में कितने यूक्रेनी सैनिक मारे गए? 31,000। कितने सैनिक मारे गए? 31,000। उत्तराखंड सरकार ने हल्द्वानी में हुई हिंसा के प्रत्युत्तर में कौन सा विधेयक लाने की योजना बना रही? महाराष्ट्र लोक एवं निजी संपत्ति क्षति वसूली विधेयक। दो 2024 में विश्व व्यापार संगठन WTO 13वें मंत्रिस्तरीय सम्मेलन की मेजबान कौन सा शहर कर रहा है? कौन सा शहर कर रहा है? अबू धाबी, संयुक्त राज्य अमेरिका। कौन सा शहर कर रहा है? अबू धाबी, संयुक्त राज्य अमेरिका। तिहत्तर वर्ष की आयु में कुमार साहनी का दीर्घायु से संबंधित बीमारी के सूझने के बाद शहर में एक अस्पताल में निधन हो गया। वो किस क्षेत्र से संबंधित हैं? फिल्म निर्माता। किस क्षेत्र से हैं? फिल्म निर्माता से संबंधित हैं। कर्मनी GA2 कृत्रिम बुद्धिमत्ता मॉडल विकसित करने के लिए किस मंत्रालय ने IIT मद्रास के साथ सहयोग किया? THSTI ट्रांसलेशन स्वास्थ्य मिजान एवं औद्योगिक संस्थान के साथ। नीति आयोग के CEO BVR सुब्रमण्यम के कथन के अनुसार गरीबी मुख्यतः किस आय वर्ग में रहती है? 0 से 5% के मध्य। लखनऊ के अपशिष्ट प्रबंधन परिदृश्य में शांति लाने के लिए LHA लखनऊ नगर निगम द्वारा एक
एकीकृत परियोजना किसके द्वारा शुरू की गई? राजनाथ सिंह के द्वारा शुरू की गई। सब्सक्राइब करें, लाइक करें। थैंक यू।